अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन, आज की वीडियो में बयान करना मकसूद है कि आप अपना नाम मुज़य्यन अंदाज से किस तरह से लिख सकते हैं। तो उसके लिए आपको एक ऐप की ज़रूरत पड़ेगी। उसका नाम है अना मुहतरिफुल ख़त, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ देख सकते हैं। तो इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ कुछ नहीं करना है, सिर्फ ओके पर क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद यहाँ जो ऊपर टेक्स्ट का ऑप्शन है उस पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ जो दीवान नस्ख है उस पर क्लिक करें। यहाँ से आप किसी भी तहरीर का इंतखाब कर सकते हैं। देखिए दीवान सुलुस, मैंने उस पर क्लिक किया। अब जो भी मुझे लिखना हो, यहाँ अरबी कीबोर्ड का इस्तेमाल ज़रूरी है। देखिए मैंने ये नाम लिख लिया है। लिखने के बाद यहाँ एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करें ताकि हम उसको देखें। तो देखिए उस तहरीर में इस तरह नाम बदल गया है, इस तरह आएगा। उसके बाद हमको अगर तहरीर हम बदलना चाहते हैं तो दीवान नस्ख उसी पर क्लिक करें, फिर किसी तहरीर को इसमें से इंतखाब कर लें। उसके बाद फिर इसी ऑप्शन पर क्लिक करें तो तहरीर नीचे वाली बदल जाएगी। मुझे तो ऊपर ऊपर जो वाला है उसी को रखना है, बस मैंने उसी को रख लिया है। उसके बाद यहाँ एक ऑप्शन है, उस पर क्लिक करें, इंसर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद नाम बनकर यहाँ आ जाएगा। उसके बाद सबसे अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ ऊपर जो 3 लाइन नज़र आ रहे हैं उस पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ एक शो ग्रिड ये ऑप्शन नज़र आ रहा है, उस पर क्लिक करें। उसके बाद ये जाल की तरह आ जाएगा, ऐसा उसको बनाए रखें। उसके बाद इस नाम को बड़ा करना है तो आपको यहाँ जो ए का ऑप्शन लिखा है उस पर क्लिक करें। आप इससे नाम बढ़ा सकते हैं। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे, देखिए इधर हट गया। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे, देखिए इधर हट गया, बीच में आ गया। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो किनारे में आ जाएगा, तो मुझे बीच में रखना है। उसके बाद आपको जितना बड़ा रखना है आप उतना बड़ा इसमें रख सकते हैं। पहले अच्छी तरह से रखना है उसको। ये सारा जो है यहाँ अलग अलग रहेगा, आप उसको मिलाना है। तो सबसे पहले यहाँ जो ये ऑप्शन नज़र आ रहे हैं उस पर क्लिक करना है। आपको जिसमें तरमीम करना है उसी पर क्लिक करना है। मसलन मोहम्मद है, उसको यहाँ से हटाना है तो मैंने उस पर क्लिक किया और नीचे लाकर सीधे उसको रख दिया। उसके बाद रा है, उस पर क्लिक किया, सीधे लाकर उसको यहाँ रख दिया। उसके बाद ज़ावाऊ है तो सीधे लाकर उसको यहाँ रख दिया। उसके बाद अलिफ़ है तो उस पर क्लिक किया। आप अलिफ़ पर क्लिक करने के बाद यहाँ जहाँ कहीं भी आप छुएंगे तो वो हरकत करेगा। यह शर्त नहीं है कि उस अलिफ़ पर ही क्लिक करना है, बल्कि उसको सीधे लाकर यहाँ रख दिया। देखो मैं यहाँ छू रहा हूँ, फिर भी ऊपर हरकत कर रहा है। उसके बाद नून, उस पर क्लिक किया तो उसको लाकर बिल्कुल छोड़ दिया। इस तरह नाम मुकम्मल करने के बाद मसलन किसी एक हर्फ में तब्दीली करना चाहते हैं, मसलन मैं नून में तब्दीली करना चाहता हूँ तो यहाँ नून लिखा है उस पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ जो स्टाइल का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करें तो नून बदल जाएगा। देखिए मुझे ये नून पसंद आया तो मैंने यहाँ रख लिया। उसके बाद मुझे अब नुक्ता चाहिए तो उसके लिए यहाँ जो तश्कील लिखा है उस पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ जो कलेक्शन लिखा है उस पर क्लिक करें। यहाँ आप नुक्ता तलाश कर सकते हैं। देखिए ये नुक्ता मुझे पसंद आया। उसके बाद इन सेलेक्ट पर क्लिक कर दें। उसके बाद उस नुक्ते को लाकर यहाँ दरमियान में लगा दें। इनमें से जिस किसी को भी आप तब्दील करना चाहते हैं तो उस हर्फ पर उंगली रखें और तश्कील पर क्लिक करें। आप जो पसंद हो लगा सकते हैं। उसके बाद ऊपर तश्कील पर क्लिक करना है, उससे हमको जो लेना है वो ले लेना है। मसलन मैं ये ले लिया। उसके बाद इंसर्ट पर क्लिक कर दिया। यहाँ अब लगा सकते हैं जहाँ लगाना है। आपको इसमें सबसे पहले साइज़ मुंतखब करना है कि मोहम्मद मैंने यहाँ मुंतखब किया तो उसके बक़दर हमको ये निशानात चाहिए, तो मैंने उस पर क्लिक किया। आप देखिए अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो मोहम्मद के बक़दर आएगा, देखिए। तो मैंने उसको यहाँ लगा दिया। तो कुछ छोटा करना बस। उसके बाद फिर तश्कील पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक किया, दे बड़ा आ गया तो इसको छोटा करना है,
इसको यहाँ लगा दिया। इसी तरह एक एक करके लगाते जाना है। देखिए मैंने इस तरह सारी तब्दीलियाँ इसमें कर दी हैं। सबसे पहले यहाँ जो ए लिखा है इसका मतलब यह है कि आप साइज़ बढ़ाना चाहते हैं या घटाना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ जो स्टाइल लिखा है इसका मतलब यह है कि आप हर्फ में तब्दीली करना चाहते हैं। अगर आप इस पर क्लिक करें तो डिलीट हो जाएगा। उसके बाद इसका मतलब यह है कि आप ऊपर या नीचे या दाएं बाएं उसको कर सकते हैं। उसके बाद का ऑप्शन भी इसी तरह है। अब देखिए उसी नाम को बिल्कुल छोटा करना है तो आपको सबसे पहले यहाँ जो एडिट का ऑप्शन नज़र आ रहा है उस पर क्लिक करें। उसके बाद सेलेक्ट ऑल जहाँ लिखा है उस पर क्लिक करें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि सारे के सारे ब्लू कलर में हो गए हैं। इसका मतलब यह है कि सारे के सारे सेलेक्ट हो गए हैं। फिर हमको उसी एडिट पर क्लिक करना है। उसके बाद कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद फिर उसी एडिट पर क्लिक करना है, फिर पेस्ट कर देना है। तो अब देखिए सारे के सारा पेस्ट होकर आ गया है। अब हमको यहाँ जो ए लिखा है उस पर क्लिक करना है और इसके साइज़ को बिल्कुल छोटा कर लेना है। तो आप देख सकते हैं मैंने उसको बिल्कुल छोटा किया है और यहाँ लाकर छोड़ दिया है। तो आप देख सकते हैं किस तरह आ गया है। बस अब काम ख़त्म हो गया है। इसके बाद दो अहम और ज़रूरी चीज़ें हैं जिनके ना करने पर अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं। उन दोनों चीज़ों का करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उन चीज़ों को नहीं करेंगे तो आगे चलकर इस नाम को आप कहीं भी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि यहाँ जो 3 लाइन नज़र आ रहा है आपको उस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ जो बैकग्राउंड कलर नज़र आ रहा है उस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ जो सफ़ेद नज़र आ रहा है बैकग्राउंड उस पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ जो अप्लाई का ऑप्शन नज़र आ रहा है उस पर क्लिक कर दें। बस पीछे का जो बैकग्राउंड था वो सारे के सारा यहाँ ख़त्म हो गया है। उसके बाद दूसरी चीज़ ये है आपको एडिट पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ सेलेक्ट ऑल उस पर क्लिक करना है। सारे के सारे सेलेक्ट हो गए। उसके बाद आपको यहाँ एक ऑप्शन नज़र आ रहा है रंग का, उस पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ जो सफ़ेद का ऑप्शन नज़र आ रहा है उस पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ अप्लाई उस पर क्लिक कर दें। बस ये आपका महफूज हो गया है। अब हमको इसको गैलरी में लाना है तो किस तरह से। तो खैर इन दोनों चीज़ों का करना बहुत ज़रूरी है जब भी चलकर आप आगे कहीं इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद इसको गैलरी में लाने के लिए आपको वहाँ जो तीर का ऑप्शन नज़र आ रहा है उस पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ जो नीचे तीर का ऑप्शन नज़र आ रहा है उस पर क्लिक करें तो ये डाउनलोड हो जाएगा। देखिए ये डाउनलोड होकर आ गया है। आप हम गैलरी में चलकर देखते हैं कि वो किस तरह से बना है। वो जो नाम है यहाँ आ गया है। देखिए मैं इस पर क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। फिर दोबारा उस पर क्लिक करेंगे तो आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत अंदाज में ये नाम बन गया है। अब आप इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं तो देखिए वो भी मैं आगे चलकर आपको बता रहा हूँ। ये फ़ोटोजी में ले जाकर मैं आपको बताऊँगा कि उसका इस्तेमाल कैसे है। तो आपको शिक्लिक पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ जो अक्स गैलरी लिखा उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आप उसको ले सकते हैं। लेने के बाद ऊपर सही वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें। आप देख सकते हैं बगैर बैकग्राउंड के ये आ गया है। आप उसे जैसा चाहे कलर देना चाहे आप उसे दे सकते हैं। देखिए अगर आप वहाँ उन दो कामों को नहीं करेंगे यानी बैकग्राउंड और उस कलर को नहीं लगाएंगे तो यहाँ बैकग्राउंड के साथ आ जाएगा। तो आप रंग लगाएंगे तो सारा स्क्रीन रंग हो जाएगा, आपको बहुत परेशानी हो सकती है। इसलिए आप इन कामों को ख्याल रखें और आप भी इससे लगा सकते हैं। और ये फ़ोटोजी जो ऐप है अगर आपने इसकी वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। दुआ की दरख्वास्त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।